बहुत सारे लोग कि रिजल्ट अच्छा आए उसकी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चल रहा है कि जिसकी आप राह देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, जिसके सोल्यूशन के लिए आप कुछ ले रहे हैं वो दिक्कत आपको है ही नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा, है ना? अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में ईडी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, मतलब तनाव ना आने की दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी दवाइयाँ खाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी ईडी ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। अब आप सोचेंगे कि ईडी है नहीं, फिर ठीक नहीं हो रही, ये क्या कारण है? तो इसी को हम समझते हैं। आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में जो उस हिस्से में तनाव ना आने की दिक्कत है, वो आपको नहीं है, लेकिन आपका कारण कुछ और है, जिसकी वजह से आपको तनाव नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि कितनी तरीके की ईडी होती है, जिससे कि आपका कारण आपको समझ में आए, आपकी प्रॉब्लम आपको समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं, आपको भी इसकी तरह इतना ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत मतलब ज़रूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्टनर हैं उनके बीच अनबन भी हो जाती है इसकी ही वजह से, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो इसके कुछ कारण मैंने लिखे हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला है मास्टरबेशन। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी जो वेन्स हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी आर्टरीज़ कमज़ोर हो सकती हैं, आपका सेंसेशन जा सकता है, आपको जो एक अपने पार्टनर के साथ जो लगाव महसूस होता है, एक कनेक्टिविटी फ़ील होती है फिज़िकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी, वो भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आप बार-बार क्या करें, फ़ोन देख रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वहाँ पे कोई इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है और आपका सेंसेशन पूरी तरीके से जा सकता है। वहाँ की जो मसल्स हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं बहुत बार, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड आपकी ग्रिपिंग होती है, तो आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है? तो ये इसकी आपको एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, बस कभी-कभार हो गया, ठीक है, लेकिन एडिक्ट इस चीज़ के नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद आपको पार्टनर के साथ उतना अच्छा फ़ील नहीं होता है, क्योंकि आपका जो हाथ है, वो एक ये समझिए कि अननेचुरल वे है, बट जो एक्चुअल में जो फीमेल के साथ जब आप रहते हैं तो वो एक नेचुरल तरीका होता है, उसकी नेचुरल जगह होती है, तो उसके साथ वो फिर उसको कंपेयर करने लगता है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हाथ आप जितना चाहे टाइट कर सकते हैं, लेकिन वो जो जगह होती है वो उतनी ज़्यादा टाइट तो नहीं हो सकती, ठीक है? ये नेचुरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी-किसी को होता है परफॉर्मेंस की एंग्जायटी। जी हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको प्रेशर है। वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक बर्डन लेके रखते हैं कि कैसे करूँगा, क्या कहेगी पार्टनर और कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो इसकी वज़ह से उनको तनाव नहीं आता है। जी हाँ, ये भी कारण होता है। ऐसा उन लोगों में ज़्यादातर होता है जो कि बहुत सारे टाइम के बाद मिलते हैं, या फिर शुरुआत में मिलने जा रहे हैं, या फिर नई-नई शादी हुई है, तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। उनको इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जायटी। तो आप इतना मानिए, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पे आपको जंग जीतनी है। ये सिर्फ़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एक-दूसरे की अच्छे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल तरीके से आपको इसके बारे में बातचीत करके और इसको सुलझाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों को तनाव आता ही नहीं है, या फिर बीच में ही चला जाता है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा। देखो, अब आपको समझ में आया कि किसी को प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मेंस की है, लेकिन उनको तनाव नहीं आ रहा, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाइयाँ कैसे काम करेंगी? उसके लिए आपको मेडिकेशंस देंगे डॉक्टर, जिससे आपकी हेल्प होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉमा। अब ट्रॉमा भी अलग-अलग तरीके का हो सकता है। किसी को हो सकता है कि उनकी बॉडी में कहीं भी ट्रॉमा हुआ हो, मतलब कोई चोट लगी हो किसी भी अंग के ऊपर, या फिर पर्टिकुलर उस हिस्से के ऊपर, ठीक है? तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि किसी को किडनी में कोई दिक्कत हो जाती है, तो भी बहुत बार ऐसा होता है। हमारी बॉडी में कहीं कोई सर्जरी हुई है ना? तो भी ये समझिए कि उसको रिकवर इतनी आसानी से नहीं कर पाती है, और बहुत सारे मेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि उनका तनाव चला जाता है, ठीक है? या फिर उस हिस्से में कोई दिक्कत हुई है, तो भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। देखिए, साइकोलॉजिकली कभी-कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि किसी के साथ, आपके रिलेटिव के साथ कुछ हो गया है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई और बात है जिसके लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, चिंता रहती है आपको, तो भी आपका
तनाव चला जाता है, नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि देखिए माइंड की ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये समझिए माइंड हमारी जो फिजिक है उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको मेडिकेशन दी जा सकती हैं जो भी दिक्कत है। और अगर आपको ट्रॉमा है तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे, उसके लिए दवाइयों की जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजरी। ये इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजरी देखो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को आर्टरीज में इंजरी हो जाती है, किसी को वेन में इंजरी हो जाती है, किसी को जो नर्व्स होती हैं उनमें इंजरी हो जाती है। इतना टिपिकल नहीं होना है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक पार्ट जो आपका होता है हिस्सा वो बनाया है, अंदर आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्या होता है। तो आप समझिए कि किसी को अगर इंजरी हो गई उनकी ब्लड की वेसल्स में, जो कि ब्लड को लेके आ रही है, प्योर ब्लड को लेके आ रही है, तो ये जो रेड मैंने बनाया है ये समझिए आर्टरीज हैं, जो कि आपकी जो प्योर ब्लड है, सॉरी प्योर ब्लड जो है उसको लेके आ रही है। ठीक है, रेड वाली तो ये अंदर लेके आती हैं, फिर यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो ब्लड को अपने अंदर भर लेते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिससे कि आपका प्रॉपर तनाव आता है। ठीक है, लेंथ और चौड़ाई भी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो अगर ये जो ब्लड को लेके आने वाली जो वेसल्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, इनमें कोई टूट फूट हो गई, ठीक है, मतलब कोई डैमेज हो गया है, या फिर इनमें स्वेलिंग आ गई है, या फिर कोई ब्लॉकेज आ गया है, जिसकी वजह से ये ब्लड यहाँ पे भरता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो आपका तनाव नहीं आएगा। ओके, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये होती है वेन्स, जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम करती हैं। तो मतलब क्या है कि पहले आपके इस पार्ट में ब्लड आता है, रुकता है यहाँ पे, जब तक आपका काम होता है तब तक हार्डनेस बनी रहती है, फिर ये काम होने के बाद ये ब्लड वापस चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये समझिए कि यहाँ जो ब्लड को वापस जाना होता है तो वो यहाँ पे रुक ही नहीं पाता है, और इनमें वो सीधा ही चला जाता है, मतलब जो ब्लड आया फिर वो रुक नहीं पाएगा और वेन्स के थ्रू निकल जाएगा, तो भी तनाव नहीं आता है। ये समझिए कि इनका जो वॉल है ये वो खराब हो गया है ना, वहां पे रुकना चाहिए वो रुक नहीं पा रहा है, या फिर इनमें कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से भी आपको तनाव नहीं आता है। नेक्स्ट कि कुछ क्या होती है, नर्व्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स जो कि आपके मैसेज को लेके आती हैं। मैसेज कौन सा, जो कि आपके ब्रेन से और आपके उस हिस्से तक जो मैसेज पहुंचाता है, आपको सेंसेशन फील होती है, तो वो मैसेज जब लेके आने के लिए जो नर्व्स होती हैं वो होती है, आपको पता है यहाँ पे तो बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग मिलती है, इसी वजह से ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर आपके इस पार्ट में उन नर्व्स के अंदर डैमेज हो गया है तो कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपको महसूस नहीं होगा, तो आपका जो तनाव है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इनमें कोई डैमेज है किसी भी तरीके का तो भी ऐसा हो जाता है। तो ये हो गई इंजरी की बात। अब हम बात करते हैं कि किसी किसी में क्या हो जाता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि जैसे किसी की उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज वगैरह हो जाता है, तो इंसुलिन गड़बड़ हो गया, या फिर आपका थायराइड गड़बड़ हो गया, या फिर आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो सही से उसके लेवल सही नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है और आपको ईडी की दिक्कत होती ही है। ओके, तो हॉर्मोन्स के लिए आपको प्रॉपर अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना होता है, और आपको एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कि आपके हॉर्मोन्स अच्छे तरीके से काम करें। आपको गहरी नींद की भी जरूरत होती है, क्वालिटी स्लीप जो है वो आपको लेनी चाहिए। तो समझ में आया होगा कि आपका कारण क्या है, आप क्यों दवाइयाँ खा रहे हैं, और अगर आप गलत तरीके से खा रहे हैं तो उनको बंद कर दीजिए, पहले डॉक्टर से मिलिए, आपकी प्रॉब्लम को समझिए और फिर आपको उसका इलाज करवाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।